तो हे बढ़िया है मोहम्मद शर्मा और आपका मोस्ट वेलकम है बायोलॉजी वर्ल्ड में। तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम इस छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टडी विद गोलू 01। जिसने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो उससे नम्र निवेदन है कि जाके सब्सक्राइब बटन को फोड़ देना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग डे 1 में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में जो चीज कर लिए थे उसको एक बार समराइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे आज डे 2 यानी कि लेक्चर 2 पे। तो चलिए चलते हैं। उस दिन हम लोग क्या पढ़े थे, उस दिन आप लोगों को याद होगा। तो हम लोग जो है बेसिकली फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का पढ़े थे, वो था हमारा लाइफ प्रोसेस। उसके अंदर हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन के बारे में और उसका इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो इतना चीज तो हम लोग कवर कर लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे उस चीज को तो जाके प्रीवियस वाला वीडियो जो है उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, अच्छा लाइफ प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली देखिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपना लाइफ को अच्छे से मेंटेन करता है और इस अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या? न्यूट्रिशन वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई भी प्राणी मतलब भोजन को ग्रहण करता है और उसको यूटिलाइज करता है, उसको हम लोग बोले थे न्यूट्रिशन। और इसका इंपॉर्टेंस हम लोग जाने थे कि न्यूट्रिशन करने से हमें क्या क्या मिलता है। एक मिलता है हमारा एनर्जी, दूसरा मिलता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये रिपेयर करता है डैमेज टिश्यू को। तो इतना चीज तो हम लोग डे 1 में पढ़ लिए थे, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिए थे। चलिए आज पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बने रहें। और अभी तक ने जिसने लाइक नहीं किया है उससे मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि लाइक बटन पे आग लगा देना है। ठीक है, चलिए पेन को उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए फटाक से आइए, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। तो हमारा बेसिकली जो रहता है न्यूट्रिशन वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, आई होप ये विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पे। अगर आप लोगों को विजिबल हो रहा है तो आप अपने नोटबुक में क्यों नहीं लिख रहे हैं? यहाँ से साफ पता चल रहा है कि आप लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं एंजॉय और इंटरटेनमेंट के साथ। तो चलिए इंटरटेनमेंट तो करना ही है मेरे भाई। तो चलो आपको मैं एक इंटरटेनमेंट की तरफ एक मैं आपको शायरी की तरफ एक चीज सुनाता हूँ। ठीक है, कि जले को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और आप लोगों के पास जो नहीं है उसे दिमाग कहते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो चलिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म which is prepare their own food देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक बेसिकली ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद का खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आप लोगों को बता दें फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपना खाना स्वयं से बनाते हैं तो उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसका एक और टाइप है जिसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए ये देखते हैं। ठीक है, देखिए द ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। बेसिकली अब हम लोग जान लिए थे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अब चलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे मतलब अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होकर अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके भी पार्ट होते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग जान लिए थे न्यूट्रिशन का भाग है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक एक हटा हमारा हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितने भाग होते हैं इस चीज को जानते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं गाइस। और अभी तक ने जिस ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा मैं उससे बार बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब बटन को फोड़ देना है, तोड़ देना है, और हल्का मचाने के लिए आपका भैया है ही। तो चलिए चलते हैं। अब चलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर।
ये भी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है केमोसिंथेटिक केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के भी दो भाग हैं, एक है हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक होता है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के ऊपर। तो चलिए आप लोग इतना तक लिख लिए होंगे आई होप। तो लिखिए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में देखिए ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में लिख लीजिए आप लोग। देखिए एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म any living organism provide nutrition yourself with the help of photosynthesis, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें कोई भी मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्वयं से न्यूट्रिशन करने के लिए उसको अगर फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता पड़ती है तो वो आ जाता है हमारा फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या आता है, हम लोग एग्जांपल को देख लेते हैं जरा सा। इसमें आ जाएगा हमारा एल्गी, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा एग्जांपल है वो हो जाएगा हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसमें एटसेट्रा लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इतना तक आप लोग लिख लिए होंगे, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के ऊपर। तो आइए इसमें भी लिख लीजिए आप लोग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन योरसेल्फ with the help of chemical, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हम लोग जान लिए थे और ये सॉरी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म विद द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर कोई भी न्यूट्रिशन करता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग PAN, यानी कि पान नहीं पढ़ना है हम लोग, इसको पढ़ना है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के ऊपर। तो चलिए इसमें जान लेते हैं हम लोग क्या था, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ केमिकल। चलिए कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर न्यूट्रिशन करता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल तो उसको कहते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको बोलेंगे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको बोलेंगे कसान नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो केमिकल के थ्रू अपना भोजन बनाता है और उसको ग्रहण करता है तो उसको केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसका एग्जांपल ले लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए
इसका बहुत ही मतलब पॉपुलर एग्जांपल है, उसको लिख लीजिए आप लोग। लिखेंगे क्या? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, इसका जो है ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया वो केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करता है, वो विद द हेल्प ऑफ केमिकल। ठीक है, वो हो गया हमारा केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लिए थे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए अब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बेसिकली 3 प्रकार के, वो क्या क्या होते हैं? एक होता है हमारा होलोजोइक, होलोजोइक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हमारा जो है दूसरा है वो है हमारा सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब चलिए हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, इसमें जो होगा हमारा पैरासाइटिक, पैरासाइटिक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर आता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस क्लास को हम लोग मतलब कि एंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा वीडियो आएगा, उस पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए होलोजोइक को जान लेते हैं। ठीक है, होलोजोइक जो होता है वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर से जो है अपना न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, सेप्रोफिटिक क्या होता है? सेप्रोफिटिक जो होता है वो किसी डेड या डिकेइंग जो होता है, डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे रह के वो मतलब सॉरी इसको डेड और डिकेइंग से अपना पोषण करता है। ठीक है, और पैरासाइटिक क्या होता है? पैरासाइटिक जो होता है वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही डिपेंड रह के उससे ही करता है, विद द होल बॉडी। ठीक है, होल बॉडी के ऊपर रह के उसके बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन ले लेता है, उसको पैरासाइटिक कहते हैं। चलिए इसको बढ़िया से समझते हैं होलोजोइक को। ठीक है, चलिए होलोजोइक दीजिए आपने नोटबुक के अंदर, होलोजोइक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो चलिए चलते हैं गाइस, पूरा जोश के साथ आना है और अच्छे से क्लास को अटेंड करना है। ठीक है, तो लिखिए, द ऑर्गेनिज्म which is feed by simple organic matter is known as holozoic nutrition। इसको जो है ना बेसिकली classified as, इसको 3 भागों में बांटा गया है। चलिए उसको जान लेते हैं हम लोग। देखिए पहले तो हम लोग होलोजोइक जान लेते हैं क्या होता है। द ऑर्गेनिज्म विच इज फीड बाय सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। देखिए ये होलोजोइक एक ऐसा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंपल ऑर्गेनिक, जैसे कि वो मतलब साधारण भोजन को ग्रहण करके अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसको क्लासिफाइड जो किया जाता है उसको 3 फैक्टर में क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए लिखते हैं इसको। चलिए हर्बीवोरस लिख लीजिए तो इसको हर्बीवोरस। ठीक है, एक होता है हमारा कार्निवोरस, एक होता है ओमनीवोरस। ठीक है, ये हुआ हम लोग का 3 भागों में इसको बेसिकली डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए होलोजोइक क्या होता है? ऑर्गेनिज्म व्हिच इज फीड बाय सिंपल ऑर्गेनिक मैटर। सिंपल ऑर्गेनिक मैटर के साथ जो भी मतलब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं उसको होलोजोइक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और इसको 3 भागों में बांटा गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। हम लोग एक तो पढ़ लिए हैं, अब चलते हैं सेप्रोफाइटिक। ठीक है, चलिए लिखिए तो सेप्रोफाइटिक
हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए इसको चलते हैं करते हैं। देखिए द ऑर्गेनिज्म which is feed by dead and decaying organism is known as saprophytic हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए इसको चलते समझते हैं। देखिए सेप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें देखिए द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज फीड बाय डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेप्रोफाइटिक। देखिए ये सेप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी मृत जीवी और मतलब कि सड़े गले पे रह के अपना न्यूट्रिशन को करता है, तो उसको सेप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग नंबर 3 पे, जो था हमारा पैरासाइटिक। ठीक है, तो लिख लीजिए पैरासाइटिक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासाइटिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए इसको लिखते हैं। देखिए ये बेसिकली जो पैरासाइटिक होते हैं वो किसी मतलब कि यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह के और उसके होल बॉडी से अपना न्यूट्रिशन करते हैं। तो लिख लेते हैं बेसिकली इसमें द ऑर्गेनिज्म which is फीड को आप लोग बेसिकली न्यूट्रिशन भी लिख सकते हैं। न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू the host body of the other organism लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो द ऑर्गेनिज्म विच इज फीड और न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू द होस्ट बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका मतलब कहने का ये हुआ कि पैरासाइटिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होकर और उसके होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन कर लेता है, उसको कहते हैं हम लोग पैरासाइटिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और इसमें जैसे कि हम लोग अगर बात करेंगे ना तो इसमें आ जाएगा हमारा क्या पता है आप लोगों को, आप लोग को पता होगा तो जू जो रहता है हम लोग के बाल में। ठीक है, बाल में जो रहता है उसको जू मतलब। ठीक है, और इसमें लीच आ जाएगा LICH। ठीक है, इसमें मतलब जो ये होता है जोंक जिसको बोलते हैं वो सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं अब। अच्छा सेप्रोफाइटिक में क्या हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक में मशरूम आ जाएगा। ठीक है, और ये सब पूछता भी आप लोगों को। ठीक है, मशरूम आ जाएगा हमारा सेप्रोफाइटिक में। यही था हमारा। अब चलिए अब नेक्स्ट की वीडियोज में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और आप लोगों को देख लीजिए, पैरासाइटिक में आप लोग जान लिए थे तो आपको पता होगा कि कोई भी प्लांट जो मतलब कि प्लांट होते हैं वो बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, क्योंकि वो अपना उसके पास फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया करके वो अपना खुद का भोजन बनाता है। लेकिन कस्कुटा एक ऐसा प्लांट है जो अपना खुद का मतलब खुद से नहीं बनाता है भोजन। ठीक है, तो चलिए हम आपको उसका पिक्चर दिखाते हैं। मेरे पास उसका पिक्चर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, देख लीजिए। आई होप ये आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा, आप पहचाने ये क्या है। ठीक है, इसमें जो क्या कहते हैं ये खुद से अपना भोजन नहीं बनाता है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप लिख लीजिएगा इसको बोलते हैं कस्कुटा। ठीक है, कस्कुटा प्लांट। ठीक है, तो आप बेसिकली नोट बनाइए 5 रुपया वाला, यहाँ पर लिखिए नोट NOTE 5 टका वाला नोट। ठीक है, और इसमें लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, CUSCUTA कस्कुटा
प्लांट लैक क्लोरोफिल। देखिए इसके पास जो होता है कस्कुटा प्लांट जो होता है, जिसको बोले थे अमर, ठीक है, अमर बेल जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसके पास जो होता है क्लोरोफिल नहीं होता, जिसके कारण ये जो होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन नहीं करता। ये हम लोग कहा जाता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। और ये सब चीज तो पढ़ लिए हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में। तो लव यू ऑल, ओके, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ऐसे ही आते रहिए, जाते रहिए और आग लगाते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, ओके, बाय बाय।